दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है। इसीलिए इसे कई जगह अमृता या गुरु कहते हैं। दोस्तों, हमारा भारत भूमि चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति पाए जाते हैं जिससे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण और सुसेन वैद्य। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर का वैद्य बन सकते हो। जिस पौधे की हम इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, यह कैंसर जैसे भयानक बीमारी का रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे गिलोय के बारे में, जो कि पतंजलि कंपनी में इसके दवा भी आते हैं। इसका नाम गिलोय घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाए जाने वाला गिलोय या टीनोस्पोरा एक प्राणपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधीय प्रणाली में अनेक उपचार एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर की सभी कार्यों में सुधार लाने की भरपूर क्षमता होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत में गिलोय को अमृत कहा जाता है, जिसका अर्थ अमृता अर्थात न मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसका धार्मिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को बीच में आधा अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वह हमेशा खतरनाक साबित होता है। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी भारत में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था, और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। दोस्तों, गिलोय अर्थात अमृता की वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है। इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर तक की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से गिलोय को सबसे बेहतरीन औषधि माना गया है। गिलोय के पीले हरे रंग के फूल गर्मियों के मौसम में मिलते हैं, जबकि इसके फल सर्दियों के मौसम में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। दोस्तों, गिलोय के अधिकतर औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके पत्ते, फल और जड़ का भी प्रयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के परियोजना और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलोय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी न होने के कारण गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। आइए अब जानते हैं गिलोय के महत्वपूर्ण फायदे। गिलोय के प्रयोग से बढ़ाए इम्यूनिटी। दोस्तों, गिलोय का सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। गिलोय गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों को भी बाहर निकालता है। इन सब के अलावा गिलोय बैक्टीरिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है, जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। अगर आप नियमित रूप से गिलोय के जूस का सेवन करते हैं तो इससे रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिलोय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वर नाशक है। इसीलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। गिलोय के साथ तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करने से खून में प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं।
गिलोय के रस और शहद को एक साथ पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। अगर आप शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, तो गिलोय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी साबित होगा। यह शुगर की बीमारी को खत्म करने के लिए रामबाण माना जाता है। शुगर से पीड़ित लोगों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिलोय का जूस पीना चाहिए। गिलोय को अडॉप्ट जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिलोय अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। दोस्तों, गिलोय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी। हालांकि कुछ खास उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिलोय। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा के रोगियों के लिए गिलोय का उपयोग करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बिस्तर पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत गिलोय का सेवन शुरू कर दीजिए। पुरुषों के लिए भी गिलोय एक वरदान है, क्योंकि गिलोय एक काम उत्तेजना दवा है जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे आपका वैवाहिक सुख बहुत ही बढ़िया हो सकता है। दोस्तों, गिलोय नेत्र विकारों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिलोय को अपने आंखों के लिए उपयोग करते हैं। आप गिलोय को पानी में उबाल लें और उसको ठंडा कर लें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। कुछ ही दिनों में आपकी आंखों में बहुत ही मजबूती आ जाएगी और आप बिना चश्मे के ही सब कुछ देख पाएंगे। दोस्तों, गिलोय उम्र बढ़ने के लक्षणों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है, जो कि काले धब्बे, मुहासे और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपके बाल को उज्ज्वल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने और मुहासे, काले धब्बे पर गिलोय के रस को लगाने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए गिलोय को आयुर्वेद में सबसे बेहतरीन रामबाण दवा बताया गया है। इसका इस्तेमाल हर भारतीय नागरिक को करना चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।